नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया में डाइवोर्स रेट इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं। एक महिला जो अपना घर संभालती थी, अपने घर को बिल्कुल एक साथ इकट्ठा करके रखती थी। जब वो महिला ही ना बचे घर में, जब वो महिला ही जॉब करने निकल जाए, जब वो महिला ही अपने घर का ख्याल छोड़ के किसी दूसरों को ख्यालों में डूबी रहे, तो कोई भी घर आराम से बिखर सकता है। और डाइवोर्स रेट बढ़ने का यही एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, आदमियों की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आदमी तो होता ही केयरलेस है। उसको सिर्फ पैसा कमाना आता है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। लेकिन हमारा जो इंडिया, हमारा देश है, उसमें महिलाओं के पास ऐसी एक पावर थी जिससे वो पूरे घर को इकट्ठा करके चल सकती थी। ठीक है। हमारे जो इस टाइम जनरेशन तक की जो माएँ हैं वो आज तक ऐसी हैं, जो अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, उसी पैसे में वो पूरे घर को पेट भर के खाना भी खिला सकती हैं और पूरे घर का अच्छे से ख्याल भी रख सकती हैं। ठीक है। लेकिन जो ये नई जनरेशन आ रही है, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये अपने रिलेशनशिप को 10 दिन भी क्या, एक दिन भी नहीं टिका पा रही। और काफ़ी सारे केसेस आप ऐसे देख रहे होंगे जिसमें शादी जो थी वो लव मैरिज की हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जो लड़की है उसने अपने बॉयफ्रेंड को या उसने अपने हस्बैंड को किसी तीसरे लवर के साथ मिलके मरवा दिया। काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आप देख भी रहे हो, जैसे सिया मर्डर केस हुआ था। ठीक है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसके पीछे जो रीज़न है उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सब बस यही बोल रहे हैं कि औरतों ने ये कर दिया, औरतों ने वो कर दिया, लेकिन औरतों ने ये सब किया क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो इसके पीछे का रीज़न है, सिंपल सी है, एक मार्केट। ये दुनिया मार्केट से चलती है। मार्केट में जितने पैसों का लेन देन होगा, ये मार्केट उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगी। आप लोग देख रहे हो ना, आजकल मैक्सिमम मार्केट में जो मैक्सिमम दुकानें हैं, वो सारी की सारी दुकानें औरत ओरिएंटेड है। मतलब जितना भी सामान है ना, वो सिर्फ औरतों के लिए है। मर्दों के लिए तो काफ़ी कम चीज़ें हैं। मैक्सिमम मार्केट जो है वो औरतों के लिए चल रही है। अब औरतों को अगर ये सब सामान खरीदना है तो उनको बाहर निकलना पड़ेगा। वहीं पे एक माइंडसेट स्टार्ट हुआ कि औरतों को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर औरतों को हमने बाहर नहीं निकाला तो ये जो मार्केट है जो हम सोच रहे हैं ये नहीं चल पाएगी। अब औरतों को बाहर निकालने का एक सिंपल सा तरीका था, औरतों को भड़का दो। देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो, अगर आपको उस काम से हटाना है ना, तो उस काम की बुराई करना शुरू कर दो कि क्या दो कौड़ी का काम करता है, तो क्या ये कर रहा है, क्या वो कर रहा है। तो उससे क्या होता है, हमारा माइंडसेट वैसा होना शुरू हो जाता है कि सच में क्या ये काम इतना बुरा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो माइंड है उस काम के लिए नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो महिलाओं के साथ हुआ यही कि उन्होंने इस चीज़ को इतना नेगेटिव बनाना शुरू कर दिया कि तू घर का काम करेगी, तू घर की नौकरानी है, तू घर, लड़के क्यों नहीं कर सकते, लड़कियां ही एक काम क्यों करें, लड़कियां ही झाड़ू पोछा क्यों लगाएं। ठीक है। इस काम को इतना नेगेटिव बताना शुरू किया सो दैट जो महिलाओं के माइंड में जो ये चलता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घर की है, वो बिल्कुल फायर बैक कर गई। उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हम तो घर का काम नहीं करेंगे, अब हम भी कमाने जाएंगी। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो महिलाएं हैं वो घर से निकल गई। महिलाएं जब घर से निकली तो उन्होंने भी कमाना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने कमाना शुरू कर दिया तो उनको लगा कि अब मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और अब जब मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है तो इंसान को लगता है कि मैं क्यों किसी का बोझ उठाऊं, मैं क्यों किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूं। आदमी का माइंडसेट अलग होता है। आदमी अगर पैसा कमाता है तो उसको लगता है कि इस पैसे से मैं अपने घर वालों के लिए भी कुछ लेके जाऊंगा, अपने लिए भी कुछ लेके जाऊंगा। लेकिन औरत का माइंडसेट थोड़ा अलग है। जैसे ही वो पैसे कमाती है, सारी महिलाओं की बात नहीं कर रहा, बट मैक्सिमम महिलाओं का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल ऐसा है। जैसे ही वो थोड़े बहुत पैसे कमाने लगती है, उसको लगता है मुझे अब दुनिया में किसी की भी ज़रूरत नहीं है। प्लस उसको ये लगता है कि ये दुनिया तो बिल्कुल उसकी दुश्मन ही है। दुनिया में जितने भी लोग मर्द जात है, जितने भी मर्द लोग हैं, उनको ये लगता है कि ये तो हमारा फायदा उठा रहे थे, आज तक हमारे साथ बिल्कुल शोषण कर रहे थे हमारा। ठीक है। उनको ये लगना शुरू हो जाता है। और मुझे पता है काफ़ी सारी महिलाएं कमेंट में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बोलने भी वाली हैं, बट नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू गिव द आंसर्स ऑल्सो। तो इस तरीके से महिलाओं को बाहर निकालना शुरू किया। उसके बाद महिलाओं को ये भी कहना शुरू किया कि भाई, आप लोग सुंदर हो, आप लोगों को और ड्रेस ट्राई करनी चाहिए, आप लोगों को ये मेकअप ट्राई करना चाहिए, आप लोगों को ये सब ट्राई करना चाहिए। पहले के टाइम पे जो मेकअप इंडस्ट्री थी ना, वो अलग से बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे जो मेकअप इंडस्ट्री है, कम से कम भी 4,000 करोड़ की बन चुकी है। किसकी वजह से? महिलाओं की वजह से। क्योंकि इतने सारे आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं ना मार्केट में, जिसकी आई थिंक ज़रूरत नहीं थी महिलाओं को। लेकिन वो बाहर निकली, पॉल्यूशन में अपनी बॉडी को लेके आए, उनकी बॉडी पे पता नहीं क्या क्या होना शुरू किया, और मैक्सिमम महिलाओं ने ज़बरदस्ती उनको यूज़ करना शुरू किया क्योंकि उनको
एक तरह से मोटिवेट किया गया, उनको एक तरह से भड़काया गया कि भाई अगर आप ये चीज़ लगाओगे ना तो उस चीज़ से आप बहुत चमक जाओगे और उस चीज़ से आप बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगोगे। और ये सारी चीज़ें करनी शुरू की गई ऐड के द्वारा। ऐड में एक लड़की आई, उसके फेस पे पिंपल था, उसको ये दिखाया, उसने क्रीम लगाई, पिंपल चला गया और वो बहुत सुंदर दिखने लगी, है ना। काफ़ी सारी क्रीम के ऐसे ऐड आते हैं जिसमें उसकी शादी फिक्स नहीं हो रही थी, जैसे उसने क्रीम लगाई उसकी शादी फिक्स हो गई, है ना। काफ़ी सारी ऐसी एड्स आएंगी जो महिलाओं को प्रेरित करेंगी कि अगर आप ये वाला काम करोगे, ये वाली क्रीम लगाओगे, ये वाला सोप लगाओगे, ये वाला जो भी है परफ्यूम लगाओगे तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छे दिखोगे। मतलब उनका जो पूरा ध्यान था वो उनकी बॉडी की तरफ लगा दिया कि आपको अपनी बॉडी को बहुत अच्छा दिखाना है, ठीक है। नहीं तो पहले की महिलाओं को इतना कोई ध्यान अपनी बॉडी पे नहीं होता था, बस सिंपल अपना घर में रहना और शांति से रहना, सबका ध्यान रखना, यही होता था। लेकिन जो मार्केट में बैठे बिजनेस माइंडेड लोग थे उन्होंने क्या किया, एड के थ्रू महिलाओं का जो पूरा फोकस है वो बस अपनी बॉडी की तरफ खींच दिया उनका, ठीक है। उसके बाद नए नए टाइप के कपड़े ट्राई करना, काफ़ी सारी मॉडल्स को हायर किया गया पैसे देके, काफ़ी सारी हीरोइंस को हायर किया गया। अब उन्होंने क्या किया, कुछ बिकिनी टाइप फोटोज जो हैं किसी दूसरी कंट्री में जाके समंदर के बीच पे बैठ के उन्होंने फोटोज डालनी शुरू की। एक तरह से ऐसा शो किया गया कि ये भी बहुत ही एक कूल चीज़ है जो महिलाओं को करनी चाहिए। उनको देख देख के लोगों ने इन सब चीज़ों को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया, छोटी ड्रेस को प्रमोट कर दिया। आज से लगभग 150 साल पहले तक कोई भी छोटी ड्रेस नहीं पहनता था, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद से जब ये मार्केट बननी शुरू हुई तब से लोगों ने छोटी ड्रेस को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और ये बताया गया कि छोटी ड्रेस पहनने से आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। और अगर किसी ने ये बोला कि छोटी ड्रेस आपकी बॉडी पे सूट नहीं कर रही या आप इसमें बहुत ही अच्छे नहीं लग रहे, तो ये बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारी सोच छोटी है, दूसरे की सोच को ही छोटा बता दिया। बट अपने आप को ये कन्विंस कराना कि मैं इस ड्रेस में काफ़ी अच्छी दिख रही हूँ, ये उनको पूरी तरीके से कन्विंस करा दिया गया थ्रू एन एड और सोशल मीडिया। तो पूरा जो ध्यान था वो महिलाओं का अपनी बॉडी की तरफ, अपने माइंड की तरफ, सारा का सारा इनके ऊपर लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, महिलाओं को ये भी बोला गया कि जो पुरुष है वो दारू भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, काफी तरह के नशे भी करता है, जो कि काफी बहुत अच्छी चीज नहीं थी। जो करता है वही पता है कि मैं किस रीजन से कोई ड्रिंक करता है, किस रीजन से कोई स्मोक करता है, कोई ना कोई स्ट्रेस उसको होता है, कोई ना कोई टेंशन उसको होती है। लेकिन इस चीज को ऐसे प्रेजेंट किया गया कि जो आदमी है वो ये सारी चीजों तो कूल बनने के लिए करता है, अच्छा बनने के लिए करता है, अच्छा दिखने के लिए करता है। तो महिलाओं के दिमाग में भी ये चीज डालनी शुरू की कि आप लोगों को भी ये चीज ट्राई करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने भी शौक शौक में बिना किसी डिप्रेशन के बस कूल बन के दिखाने के लिए ये चीजें ट्राई करनी शुरू करी। आप आजकल किसी भी क्लब में चले जाओ, किसी भी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे पार्टीज वगैरह हो रही है, महिलाओं का उसमें काफ़ी बड़ा हाथ होता है। काफ़ी बड़े बल्क अमाउंट में वहाँ पे महिलाएं पहुंची होती हैं और बिना बात के, बिना किसी फालतू चीज़ के वो ड्रिंक कर रही होती हैं, राइट। तो उनको इस तरीके से कन्विंस किया गया कि ये चीज़ें, सारी चीज़ें तो आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं को भी समझ नहीं आया। एक डायलॉग है ना, महिलाओं को आखिर चाहिए क्या, सच में बहुत सारी महिलाओं को बिल्कुल नहीं पता उनको चाहिए क्या। इसलिए वो बेचारी एक अंधी दौड़ में दौड़ती रहती हैं, बस दुनिया में जो कूल चीज़ दिख जाए, कि जो ये बताए कि ये बहुत कूल है, बस वो करना शुरू कर देंगे, अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इनसे फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ सबसे पहले अल्कोहल इंडस्ट्री को। जहाँ पे सिर्फ पुरुष अल्कोहल लेता था और बहुत ही कम मात्रा में लेता था, वहाँ पे महिलाओं ने भी एंट्री कर दी। जो भी रेवेन्यू था वो डबल हो गया। ऑब्वियस सी बात है, सेल्स बढ़ेगी, है ना। अल्कोहल इंडस्ट्री को डबल फायदा हो जाएगा और कई बार तो 10 टाइम्स फायदा हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब महिलाएं जाएंगी तो फिर ये भी एक चीज प्रमोट की गई कि आप उसको लोकल जगह पे दारू नहीं पिला सकते, लोकल जगह पे आप उसको शराब नहीं पिला सकते, आपको किसी बड़े क्लब या बड़े रेस्टोरेंट में ले जाना पड़ेगा। और इतनी सी जो भी ड्रिंक होती है उसका जो अमाउंट है वो उस बॉटल के प्राइस से भी डबल होता है। तो ये शो ऑफ एक तरह का दिखा दिया गया, है ना। क्योंकि आदमी क्या है, आदमी तो बेचारा घर में बैठ के कहीं भी एक कोने में शराब पी लेता था। लेकिन महिलाओं को सोफेस्टिकेटेड दिखाने के लिए और एक इस तरीके से वैल्यू देने के लिए उनको, उनके लिए रेस्टोरेंट बन गए, उनके लिए बियर बन गए, है ना, बार बन गए। अब जब वो वहां पे जाती है तो इतने से शॉट का, इतने से उसका वो काफी हाई जो अमाउंट है वो पे करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना हाई अमाउंट वो पे करेंगे उतना ही जो अल्कोहल इंडस्ट्री है उनको फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे साड़ी, बिंदी, मेकअप, ये सब अब मैंने आपको बताया है काफ़ी बड़ी मार्केट बन चुकी है। सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 हज़ार करोड़ की सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री बन चुकी है।
और ये इंडस्ट्री बनने में फायदा किसको हुआ? जो मालिक हैं पीछे बैठे हुए, जो क्रिएटर्स हैं, उनको ही फायदा हुआ। और वो इस चीज को और प्रमोट करते जा रहे हैं कि आप ये क्रीम यूज करो, आप ये क्रीम यूज करो, चाहे आपको उसकी जरूरत हो या ना हो। लेकिन उस एड को बनाया ऐसे जाएगा कि आपको लगेगा हाँ ये क्रीम तो मुझे यूज करनी चाहिए। इतना अट्रैक्टिव बना देंगे कि आप लोग बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे। तीसरा, जैसे ही महिलाएं बाहर निकली, उन्होंने अपने आज़ादी का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने, आप देख भी सकते हो सोशल मीडिया पे मैक्सिमम जो कंटेंट होता है वो वल्गर होता है ना। इससे जो सोशल मीडिया है वो भी काफ़ी बूम करके आया। और सोशल मीडिया के जो क्रिएटर्स हैं उनको भी काफ़ी करोड़ों का फायदा हुआ। आप लोग जानते ही हो, जो इन सोशल मीडिया के जो ऑनर्स होते हैं वो कितने अमीर होते हैं, कितने रिच होते हैं। और उनका जो अमाउंट है, उनका जो रेवेन्यू है, वो इसी बात पे जनरेट होता है कि उस सोशल मीडिया अकाउंट को कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने लोग व्यू कर रहे हैं। तो इससे भी उनका फायदा हुआ। मतलब एक तरह से महिलाओं को एक प्रोडक्ट की तरह यूज किया उन्होंने, और उनकी जो इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा बूम कर गई। एक कॉफी वाला कैफे है, उसमें मैक्सिमम जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए लेके जाते हैं। वहां पे जो एक कॉफी है वो 1,000 रुपए की है। अब आप एक सिंपल सी बात बताओ, एक कॉफी 1,000 रुपए की, एक अच्छी से अच्छी कॉफी 30 से 40 रुपए में बन जाती है, अच्छी से अच्छी कॉफी। और वहां पे ले जाके वो रेस्टोरेंट में बिठाएगा, एसी में बिठाएगा। मतलब ये एक तरह से ट्रेंड सेट कर दिया गया कि भाई आप वहीं लेके जाओगे तो ही जो है वो लड़की आपसे इंप्रेस होगी, अदरवाइज वो लड़की आपसे इंप्रेस नहीं होगी। मतलब इस तरीके से एक मार्केट डेवलप की गई। अब उस कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगा अब, लेकिन उसका जो टर्नओवर है साल का, वो 1,000 करोड़ से कम का नहीं होगा। आराम से वो इन एक कॉफी पिला के 1,000 करोड़ तक का टर्नओवर जनरेट कर लेता है। ठीक है। तो इस तरीके से एक मार्केट बनती गई। कपड़ों की मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है, इतने इतने टाइप के डिजाइनर कपड़े आ चुके हैं जिसमें जो डिजाइन है वो कुछ समझ नहीं आता, कहीं से भी कैंची चल रही होती है, कहीं से भी कुछ भी कपड़ा निकाल देते हैं डिजाइन के नाम पे। तो डिजाइनर इंडस्ट्री जो है वो इतनी ज्यादा आजकल चल चुकी है कि महिलाओं को लगता है हम तो फैशन डिजाइनर बन जाएंगे। हर एक दूसरी महिला से पूछो क्या किया आपने, फैशन डिजाइनिंग किया है, चाहे किया हो चाहे नहीं किया, उनको फैशन डिजाइनिंग जरूर आती है। ठीक है। तो एक तरह से ये मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ गई, उन्होंने फैशन डिजाइनिंग भी करना शुरू कर दिया। राइट। तो पैसा ही पैसा। मतलब एक महिला को यूज करके उन्होंने इतना सारा पैसा जनरेट करवा दिया, इतना सारा पैसा। और सारा खेल इस दुनिया में पैसे का ही चल रहा है। इसलिए अभी भी महिलाओं को भड़का के ही रखा जाता है। अच्छा, कुछ महिलाएं जो नहीं निकल पाई, जो जिनके हस्बैंड्स ने उनको समझा बुझा के या डांट डप के कैसे भी उनको घर में ही रखा, उन महिलाओं को उकसाने के लिए, उन महिलाओं को बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट आगे आई। और उन्होंने उनके हाथ में पावर्स दे दी, काफी सारी पावर्स दे दी कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ कभी कुछ जबरदस्ती हो रही है, तो आप पावर्स का यूज कर सकते हो। और पावर का सही यूज वही कर सकता है जिनके पास कॉमन सेंस है। और मैक्सिमम केसेस आप देखोगे, मैंने जस्ट पीछे अभी सुना था, 90% जो केसेस होते हैं पुलिस स्टेशन में अगेंस्ट मैन, जो वुमेन्स करती हैं, वो फेक होते हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि पावर किसी ऐसे हाथ में नहीं गई जो उसका अच्छे दिमाग से यूज कर पाए। एक तरह से देखा जाए तो पावर का मिसयूज ही हो रहा है ना। लेकिन उस पावर का मिसयूज कर करके महिलाएं जो हैं वो बाहर निकल रही हैं, और उनको ये लग रहा है कि मैं तो घर में थी तो किसी जाल में थी, मैं तो किसी जाल में फंसी हुई थी। राइट। तो इसलिए अब वो इन पावर्स का यूज कर करके बाहर निकल रही हैं। कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है, पेशेंस खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो आदमी जितनी व्यसन में पड़ेगा, जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में पड़ेगा, उसके अंदर से वो जो पेशेंस है वो ख़त्म होता जाएगा। जो इंसान जितने लोगों से इंट्रोड्यूस होगा, जितने लोगों से इंटरेक्शन करेगा, स्पेशली अपोजिट जेंडर से जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा, उतना उसका जो डिस्ट्रैक्शन है वो उससे बढ़ता जाएगा। राइट। शायद इसलिए पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, क्योंकि उस पे हो सकता है किसी की भी कैसी भी नज़र पड़े और उसके दिमाग में क्या पता उस टाइम पे कौन सा शैतान पैदा हो जाए। राइट। लेकिन आज के टाइम पे जब महिलाएं बाहर निकल चुकी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में बढ़ चुकी हैं। और जो मेरी जैसे बातें करेगा उसको छोटा दिमाग का बोल देंगे, छोटे सोच का बोल देंगे। बिकॉज उनके माइंड को इतना ट्रेन कर दिया गया है कि अब उनको खुद को ही नहीं समझ में आएगा कि जो हम बोल रहे हैं उसके पीछे कोई साइंस है या नहीं है। उनको बस दो चार लाइनें रटा दी गई हैं, तुम्हारी सोच छोटी है ना, तुम छोटे गांव से हो, तुम गंवार हो। और ये तीन चार लाइनें हैं जिसको रटा दिया गया है। और जो भी उनको इस बारे में ज्ञान देने की कोशिश करेगा, उसको उस टाइप का, उस कैटेगरी का वो घोषित कर देंगे। तो यही एक रीज़न है डाइवोर्स रेट बढ़ने का।
जिसमें डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी बढ़ चुकी हैं, पेशेंस ख़त्म हो चुका है, कपल के बीच में आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो एक्सट्रीम लेवल की है, और जो एक दूसरे को बीट करने की जो रेस चल चुकी है ना, बस यही एक रीज़न है इंडिया में डाइवोर्स रेट इतने बढ़ रहे हैं। तो आपकी क्या सोच है इस बारे में, आपकी क्या राय है? अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी राय शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।